हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक मेरे 34 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं जो इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है मगध साम्राज्य का उदय भाग 1। आपने इसके पूर्व के वीडियो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और 16 महाजनपदों का काल नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिससे इस वीडियो को समझने में आसानी हो। आर्य जो ऋग वैदिक काल में कबीलाई जीवन जीते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते बड़े बड़े नगरों और राज्यों का निर्माण करने लग गए। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से आर्य सभ्यता का खूब विकास हुआ। आर्य अब सप्त सिंधु प्रदेशों को छोड़कर गंगा, यमुना और गंडक के उपजाऊ मैदानों की तरफ आने लग गए थे और स्थायी रूप से निवास करने लग गए। इन्हीं क्षेत्रों में कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। अब उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का काल आता है और इन महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रमुख महाजनपद थी। पिछले वीडियो में हमने सभी 16 महाजनपदों के विषय में अध्ययन किया था। आज विस्तार से मगध साम्राज्य भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद मगध था। महाजनपदों में कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक थे तो कुछ महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। मगध का साम्राज्य राजतंत्रात्मक था। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के साथ मगध साम्राज्य ने किस प्रकार से विकास किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य ने भारत के सभी महाजनपदों को जीतकर विशाल एवं विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य ने शेष सभी महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम देखते हैं और समझते हैं कि मगध साम्राज्य का क्षेत्र कहाँ था। मगध साम्राज्य सर्वप्रथम किन क्षेत्रों को कहा जाता था, तो हम यहाँ देखते हैं और इसे कोड कर लीजिए कि वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले, इसे कोड करते जाइएगा कि वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु को हम यहाँ पर देखते हैं। मगध साम्राज्य की 2 राजधानियों का उल्लेख मिलता है। इन 2 राजधानियों में प्रारंभ में राजगृह राजधानी थी। कोड कीजिए से, प्रारंभ में राजगृह राजधानी थी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और बाद में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी, जिसे वर्तमान में कोड कर लीजिएगा पटना के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान बिहार की राजधानी है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं और समझते हैं कि मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभिक चरण में किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा, उत्तर में सोन और दक्षिण में जंगलों से आच्छादित
पठारी प्रदेशों में हुआ। अगले महत्वपूर्ण बिंदु का और अध्ययन करते हैं यहाँ पर कि मगध प्राचीन काल से उत्थान पतन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बना रहा। मगध पर अलग अलग समय में अलग अलग वंशों ने शासन किया। कई वंशों ने लंबे समय तक शासन किया, फिर उनका पतन हुआ, फिर अगले वंशों ने लंबे समय तक शासन किया, फिर उनका पतन हुआ। इस प्रकार से मगध साम्राज्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका उत्थान पतन, मगध के धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन प्रारंभ से ही राजनीतिक चेतना और जागृति का कारण बना रहा। आगे देखते हैं कि मगध के साथ और कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो मगध महात्मा बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र था। इसे नोट कर लीजिए। बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध के पूर्व ही मगध साम्राज्य का उदय हो चुका था और महात्मा बुद्ध का मगध साम्राज्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि कालांतर में मगध का विकास होता गया और मगध का इतिहास भारत की, इसे कोट करते जाइएगा, कि मगध का इतिहास भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास बन गया, जहाँ महान राजवंशों और राजाओं ने शासन किया। यानी मगध साम्राज्य ने कालांतर में समय के साथ सभी महाजनपदों को जीत लिया और एक विस्तृत क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके कारण से मगध साम्राज्य जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास कहलाने लगा। आगे हम देखते हैं कि मगध के विषय में साहित्यिक स्रोत हमें क्या मिलते हैं। कोट कर लीजिएगा कि पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम शासन करने वाला वंश था बृहदत्त वंश। इसे कोट कर लीजिएगा, बृहदत्त वंश। और इसके ही सम्राट बृहदत्त को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी जब भी प्रश्न आता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं और ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक काल के मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जहां हमने बृहदत्त को मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम संस्थापक माना है, वहीं पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो साम्राज्य का वास्तविक शासक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को माना जाता है। अब बिंबिसार का बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव था। अब यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था। महात्मा बुद्ध अक्सर मगध साम्राज्य में आया करते थे, जहाँ पर बिंबिसार उनका स्वागत करते थे और बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे और साथ ही बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि बिंबिसार की और कौन सी विशेषता है। बिंबिसार महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तारक थे। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार व्यापक क्षेत्रों पर किया था, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब देखते हैं मगध के उदय के प्रमुख कारण कौन से थे, किन कारणों से मगध का उदय हुआ। तो देखते हैं आर्थिक कारण। उस समय मगध के आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। मगध के आसपास गंगा, सोन जैसी नदियां बहा करती थी, जिसके कारण से उसकी आर्थिक दशा बहुत मजबूत थी। भौगोलिक कारण, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी मगध बहुत सुरक्षित था। यह भी मगध के उदय का एक कारण है। सामाजिक, मगध का समाज
प्रारंभ से ही बहुत जागृत समाज था। इस कारण से मगध निरंतर उन्नति करता रहा। अब हम देखते हैं कि मगध पर किन किन वंशों ने शासन किया। तो मगध पे शासन करने वाले वंशों के क्रम के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो मगध पर कोड करते जाइएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने शासन किया। इन सभी वंशों में महान राजा हुए। हम जब बात करते हैं इन वंशों की, तो इन वंशों के राजाओं ने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया। मगध साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया, मगध के क्षेत्र को बहुत उन्नति दी और मगध भारत की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया। हम अगले वीडियो में मगध पर शासन करने वाले इन राजवंशों का अध्ययन करेंगे और इन राजवंशों के शासकों ने किस प्रकार से अपने राज्यों का विस्तार किया और किस प्रकार से मगध के गौरव को बढ़ाया, इसका अध्ययन करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।